फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अल्लव इस्तक़ामू अलत तरीक़ति लअस्क़यनाकुम माअन ग़दक़ा। व काना नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। हमा किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात मुदब्बिरुल अमर अर्ज़ व समा के मालिक रब्बुल आलमीन के लिए, वो जिसके हाथ में कुल कायनात की बादशाहत है और जिसकी नज़रों में कायनात के पूरे निज़ाम और फिर उसी रब के लिए हर ज़र्रा भी सजदे सर नगू होकर गिर पड़ता है। और अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर और मेरी जमात के वो बुज़ुर्गान दीन जिनमें इस्लाम का ख़ासा मकाम बयान किया है और नौजवानान इस्लाम जिन्होंने हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, और ममता से लबरेज़ इस्लामी रूहानी माँ और बहनों और फूल से नरम दिल नन्हे मुन्ने बच्चों और साथियों, आज का खुतबा जुमअतुल मुबारक एक एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल, जिसका उन्वान आमाल में दवाम और तकाज़ा वफ़ा क्या है। रमज़ानुल मुबारक का महीना इंसान की ज़िंदगी के अंदर वो अल्लाह की तरफ से तब्दीली लेके आया था।
जो बकिया 11 माह के अंदर इंसान तब्दील नहीं होता, बदलता नहीं, उसके काम काज वही सिलसिले, वही तकाज़े, लेकिन जैसे ही ज़िंदगी में वो रमज़ान आया था तो हमारी ज़िंदगी के सिलसिले, हमारी मसरूफ़ियात, हमारे तकाज़े, ये सारे के सारे बदल चुके थे। अब उन्हीं तकाज़ों को बाकायदा तौर पे ज़िंदगी के अंदर लेके चलना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, और ये दीन इस्लाम की ज़िम्मेदारी भी है जो अल्लाह ने हमें सौंपी भी है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सभी बाकी हैं, मगर नहीं बाकी तो तू बाकी नहीं। रह गई अज़ान, लेकिन अज़ान रहने के बाद वो मोमिन, वो मुस्लिम जिनका ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा मसाजिद के साथ था, रमज़ान गुज़रते ही उनका तकाज़ा कमज़ोर पड़ जाता है, उनका ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाता है। जबकि रमज़ान गुज़रने के बाद भी हमें मसाजिद के साथ अपना राब्ता, अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखना है। सैयद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं, सही मुस्लिम की रवायत का नंबर 2509, अहब्बुल मसाजिद इलल्लाहि, अल्लाह की नज़र में अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अगर कोई दुनिया की पसंद तरीन जगह, महबूब तरीन जगह रुए ज़मीं के ऊपर है तो वो मसाजिद हैं। व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, और पूरी कायनात की नापसंदीदा जगहों में से, बदतरीन जगहों में से अगर अल्लाह की नज़र में कोई नापसंदीदा जगह है तो वो बाज़ार की जगह है। रमज़ान में इंसान का ताल्लुक़ सबसे बेहतरीन जगह के साथ होता है, ये अपने अल्लाह के बड़ा करीब कर दिया जाता है। रमज़ान जगाने आया था, इंसान को रहमान से मिलाने आया था। ये गफलत में पड़े इंसान को ये पैगाम सुनाने आया था। कुरान की तिलावत करने से, उक़बा से मोहब्बत रखने से मिलता है खुदा, बस ऐसे ही ये बात बताने आया था। रख दिल में मोहब्बत उक़बा से, बेरग़बत हो जा दुनिया से, जो दिल में बसी है बरसों से वो तमाम मिटाने आया था। ये इंसान के दिल में जो लालचें थी वो भी ख़त्म कर देता है, कुरान के साथ ताल्लुक़ भी मज़बूत कर देता है। रहमान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने के साथ ये कायनात की सभी रंगीनियों से इंसान को निकाल के अल्लाह के दर के साथ उसका नाता और ताल्लुक़ मज़बूत कर देता है। रमज़ान गुज़रने के बाद भी हमारा ताल्लुक़ अपने अल्लाह के साथ ऐसे ही मज़बूत होना चाहिए जैसे रमज़ान में मज़बूत था। ऐसे ही कुरान की तिलावत होनी चाहिए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान के साथ अब भी नाता और ताल्लुक़ मज़बूत होना चाहिए। और कायनात के अंदर जिसका ताल्लुक़ अल्लाह की कलाम के साथ मजबूत कर दिया जाता है, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, पस्तियों से उठा के बुलंदियों पे फाइज कर दिया जाता है, कामयाब व कामरान कर दिया जाता है। निज़ाम हस्ती के मुताबिक सारी की सारी कायनात चला दी जाती है। जो मांगता है वो अता कर दिया जाता है। गिरे हुओं को उठा दिया जाता है, बिखरे हुओं को मिला दिया जाता है, टूटे हुओं को जोड़ दिया जाता है। रब के साथ इंसान का ताल्लुक़ इतना मजबूत कर दिया जाता है, पूरी कायनात भी इसके ख़िलाफ़ हो जाए लेकिन ताल्लुक़ बिल्लाह की मजबूती, कुरान के साथ ताल्लुक़ इंसान को सब्र इस्तिकामत के पहाड़ पे फाइज कर देता है। इंसान हर आजमाइश का, हर मुसीबत का, हर मुश्किलात का खंदा पेशानी के साथ मुकाबला कर लेता है और इसकी तौफीक रब्बुल आलमीन अता कर देता है। कुरान के साथ ताल्लुक़ कितना मजबूत होना चाहिए रमज़ान के बाद भी। मिसाल के तौर पे रमज़ान में हमने एक कुरान मुकम्मल किया, हर नमाज के साथ हम 4 सफ़े पढ़े, 2 वर्क, तो एक कुरान रमज़ान के अंदर आसानी के साथ मुकम्मल हो जाता है। लेकिन रमज़ान के बाद आप 2 वर्क ना पढ़ें, आप 1 सफ़ा पढ़ लें, आपका कुरान 4 महीनों के अंदर नाज़रा मुकम्मल हो जाएगा। ये कम से कम मिक़दार 1 रुकू 2 से 3 मिनट लगेंगे। वीरां ज़िंदगी थी मैं ख्वाब छानता था, वीरां ज़िंदगी थी मैं ख्वाब छानता था, मेरे मौला तेरे कुरान से पहले मुझे कौन जानता था। अगर यही निस्बत रमज़ान के बाद भी रही
तो फिर सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से रिवायत नकल करते हैं, आका दो जहां की ज़बान से निकलने वाले जुमले क्या थे? अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि ए उबई मैं तुझे कुरान पढ़ के सुनाऊं। और सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से जुमले क्या निकलते हैं? काला सम्मानी, वो आसमान का बादशाह, ज़मीन और कायनात का मालिक, क्या उसने मेरा नाम लेके कहा? और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से जुमले क्या निकलते हैं? काला सम्मानी, काला नाम, फ़काला उबैयुन यबकी। और जब कहा हाँ हाँ अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको कुरान की तिलावत सुनाऊं, सूरतुल बय्यिना का शान नुज़ूल ये है, तो आपकी आंखें ज़ारो कितार रोना शुरू हो गई। जिसका तज़किरा आसमान वाला आसमान पे कर दे फरिश्तों के सामने, किसी का तज़किरा ज़मीन से उठाए आसमान पे ले जाए, उससे खुशकिस्मत इंसान कौन हो सकता है? जिसके बारे में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, कितने बड़े फ़क़ीह और मुहद्दिस थे। अहसनु किताबी आज़मु किताबी व अस्दक़ु किताबी, ये कुरान की किताब सबसे अहसन भी है, सबसे अजीम भी है और सबसे सच्ची भी है। यजिबा फ़ी तालीमिल अक़ीदती, और वाजिब है इसकी तालीम का पढ़ाया जाना, अक़ीदा की तालीम में, अहकाम की तालीम में, वल अखलाक और अखलाक की तालीम में। और अगर कुरान को इन तालीमों के साथ मुंसलिक कर दिया जाए तो अल्लाह की कसम इंसान को ज़मीन से उठा के ओजे सुरैया पे बुलंद कर दिया जाता है। हुआ किताबुल्लाह, अगर ताल्लुक़ मज़बूत कुरान के साथ है तो आसमान वाले के साथ भी आपका ताल्लुक़ मज़बूत कर दिया जाता है। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो, आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। एक फ़क्त सूरह रहमान पढ़ के देखो, इज़्तिराबी बीमारियाँ, स्ट्रेस, एग्ज़ाइटी, डिप्रेशन, अल्लाह की कसम वो बीमारियाँ जो आज तक आ नहीं सकी और जो आज तक आ सकी हैं, जिनकी तशख़ीस हो चुकी है, जिनके नाम डिक्लेयर किए जा चुके हैं, अल्लाह सभी बीमारियों से शिफा दे देता है। वक़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि इस्तिकामत का मज़हर क्या है, आमाल में दवाम का ताल्लुक़ क्या है, तकाज़ाए वफ़ा क्या है। बनते हो वफ़ादार, वफ़ा करके दिखाओ, कहने की वफ़ा और करने की वफ़ा और। कहने की वफ़ा ज़बान तक महदूद और करने की वफ़ा इंसान के जिस्म के अज़ा के साथ उसका ताल्लुक़। जैसे ही अज़ान होती है ये वफ़ा है कि इंसान अज़ान को सुनने के बाद कदमों को तेज़ तेज़ चल के मस्जिद की तरफ आए। और तकाज़ा वफ़ा ये है, मजलिस में बैठा है, महफ़िल में बैठा है, अज़ीज़ व अकारम में बैठा है, बड़े मसाइल डिस्कस किए जा रहे हैं, लंबी लंबी नशिस्तें कायम की जा रही हैं, लेकिन उधर से आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर, इसके काम काज अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। ये अपने अल्लाह के कामों को पूरा करने के लिए फ़ौरन मस्जिद के अंदर आ जाता है, अल्लाह इसके अधूरे कामों को मुकम्मल कर देते हैं। वक़ालू रब्बुनाल्लाह, और जिन्होंने कहा रब हमारा सिर्फ अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर डट गए, उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ली, नहीं हिले, आंधियाँ तूफ़ान आते रहे, मुसीबतें मुश्किलात आती रही, बीमारियाँ आती रही, अपने बिछड़ते रहे, लेकिन इसने अपने अल्लाह के साथ किए हुए आहद की पासदारी की, किए हुए वादे को पूरा किया, डटा रहा। और फिर आसमान वाले की ज़बान से निकलने वाले वो जुमले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर कुरान बना के नाज़िल किए गए, जाओ उम्मत के लोगों को कह दो अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, अगर तुमने इस्तिक़ामत इख्तियार कर ली, दीन के अंदर आ गए, अमल करते रहे, इन्हें कह दो कि ना तुम्हें खौफ खाने की ज़रूरत है, ना तुम्हें गमज़दा होने की ज़रूरत है। वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, मैं तुम्हारी इस उम्मत को उस जन्नत की बशारत देता हूँ जिसका मैंने तुम्हारी उम्मत के साथ वादा किया था। और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल से रिवायत नकल करती हैं, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला, सहीह बुखारी की रिवायत का नंबर 6464। अल्लाह को सबसे महबूब अगर कायनात के अंदर अगर किसी इंसान का अमल पसंद है
तो वो अमल पसंद है जो अमल देखने के अंदर बड़ा छोटा था, बड़ा हकीर अमल था, लेकिन उसमें दवाम था, उसमें हमेशगी थी, उसमें मुसलसल अल्लाह के साथ राब्ता था। और अल्लाह को वही अमल इंसान का पसंद आता है जिसमें हमेशगी पाई जाती है। इमाम बिशर अल-हाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बेसल कौमुल ला यारिफूना इल्ला फी रमज़ाना, दुनिया की बदतरीन कौम वो है, दुनिया की अबतर कौम वो है, रमज़ान के अंदर तो अपने अल्लाह को याद करती है, जैसे ही रमज़ान गुजरता है अपने अल्लाह को भूल जाती है। एक चांद देखा था, मस्जिदें रौनक, मस्जिदें जगमगाती नजर आती थी। एक चांद देखा था, क़यामुल लैल का आगाज़ हो चुका था। एक चांद देखा था, रातों को क़याम भी करते थे, कुरान की तिलावत भी सुनते थे, और फिर अल्लाह के सामने गड़गड़ाते भी थे, आहुजारी भी करते थे, सहरी के वक़्त बरकत वाले वक़्त में उठ भी जाते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, दर्स व तदरीस की महफ़िलों में भी आते थे। एक चांद नज़र आता है जिसे ईद का चांद नज़र आता है, मस्जिदें वीरान हो जाती है। अगर उस चांद के साथ आपने अल्लाह के घरों को रौनक बख्श दी तो अल्लाह ने आपके घरों को रौनक बख्श दी थी। कम काम के बावजूद भी दस्तरखान कितनी नेमतों से सजा नज़र आता था, लेकिन रमज़ान के बाद अगर आपने अल्लाह के घर के साथ नाता कमज़ोर किया है तो आप अपने घरों के मामलों को देख लो, अल्लाह की कसम बेबरकती का आगाज़ भी हो चुका होगा। और शेख सालेह बिन अल-फौज़ान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रमज़ान और रमज़ान के अलावा भी नेक आमाल कबूलियत की अलामत है। रमज़ान के अंदर तो नेक आमल सब हुमिया 700 गुना तक, लेकिन रमज़ान के बाद भी अगर वो अमल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है तो समझ लें अल्लाह ने आपका रमज़ान कबूल कर लिया है। और दयार यमन में रहने वाले अब्दुर्रहमान अल-मुअल्ला रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं, रमज़ान गया है लेकिन रहमान अभी भी बाकी है। रमज़ान भी उसी का था, कुरान भी उसी का था, और नमाज का रबत ताल्लुक भी उसी के साथ है। रमज़ान जाने के बाद भी आपका ताल्लुक नमाज के साथ होना चाहिए, कुरान के साथ होना चाहिए, मस्जिद के साथ होना चाहिए, अज़कार के साथ होना चाहिए, सदका व खैरात के साथ होना चाहिए, हमदर्दी के साथ होना चाहिए, मुरफ़्फ़त के साथ होना चाहिए, अच्छाई के साथ होना चाहिए। और अगर भी ये बाकी है तो फिर गोया आपने रमज़ान को अलविदा किया है। तो मजबूत आदिल बना के, मजबूत काजी बना के ये अल्लाह की अदालत में आपकी गवाही देगा, और इसकी गवाही को कबूल करते हुए अल्लाह आपकी ज़िंदगी के जो आखिरी मराहल है उनको आसान बना देगा। लेकिन रमज़ान गुज़रा, अमल छोड़े तो समझ लें आपने रमज़ान को सही मानों के अंदर अलविदा नहीं किया, कहीं पे कमी और कोताही रह गई। और सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, आपका हर दिन वो ईद का दिन है जिसमें आप अल्लाह की मासियत से बच जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाते हैं। और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल फ़ी अदबिल मुफ़रद सफ़ा नंबर 80 और 82 के ऊपर नकल किया गया है, अगर तो रमज़ान अल्लाह की बारगाह में मंजूर कर लिया गया, नमाजों को कबूल कर लिया गया, तो अल्लाह की कसम ये इंसान की दुनिया भी जन्नत है, और इंसान को मासियत के कामों से बचा लिया गया। इससे बेहतर ज़िंदगी क्या हो सकती है? अब ज़रा हल्का सा सोचें, मुझ समेत गिरेबानों में झांकें, रमज़ान में रूटीन क्या थी और अब रूटीन क्या है? खुद से सवाल करें, क्या वही नमाज़ें, वही तकबीर औला, वही कुरान की तिलावत, वही रात का क़याम? नहीं, होना चाहिए था, अगरचे उसमें कमी आ जाती। अब नमाज तरावी की तरह 8 रकात ना पढ़ें। अल्लाह के रसूल की हदीस कि जो 2 रकात नफल की पढ़ लेता है और उसमें 10 आयात पढ़ लेता है, अल्लाह उसे गाफिलीन की सफ़ में से निकाल लेते हैं, अपने बंदों में शामिल कर लेते हैं। और क्या हमने अल्लाह के बंदों में शामिल होना है या अल्लाह के नाफरमान लोगों में शामिल होना है? ये फ़ैसला हमारा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात
ये सब बाकी है मगर तू बाकी नहीं। रह गई रस्म अज़ा रूह बलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। मस्जिद मरसिया ख़्वाहें कि नमाजी न रहे, यानी कि वो साहबे उसाफ़ हिजाजी न रहे। हमें तो चाहिए था रमज़ान गुज़रने के बाद भी हम नमाजी रहते। और फिर अब और बड़ी खुशी कि रमज़ान गुजारा है, लेकिन जब कल अल्लाह के साथ मुलाकात का वक़्त आएगा और अल्लाह अपने इस बंदे पे बड़े खुश होंगे। लिस्साइमी फरहतान, एक वो खुशी जो गुजर चुकी है। इंदा अफ्तारी, अफ्तार करने के वक़्त ठंडे मशरूबात, कहीं पे दूध पड़ा है तो कहीं पे दस्तरखान पे फलों की लाइन लगी है, तो कहीं पे कितनी ही चीज़ें बनी पड़ी हैं, लेकिन एक खुशी जो सबसे बड़ी खुशी है वो अभी भी बाकी है। इंदा लिक़ाइ रब्बिही, जब कल अपने अल्लाह के साथ मुलाकात का वक़्त होगा, अल्लाह सारी कायनात के अमलों को एक तरफ रखेंगे, रोज़े का अजर इतना होगा। सैयदना इमाम इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ान का अजर इतना कसीर है कि मरने के बाद भी अगर इंसान को कोई सवाल किया जाएगा तो सिर्फ इसकी ज़बान से एक ख्वाहिश होगी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। दुनिया में कितनी ही ख्वाहिशें पूरी कर दी जाए लेकिन फिर भी अरमान इंसान के दिल में रह जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी, ये सबसे बड़ी ख्वाहिश कि मरने के बाद अल्लाह दुनिया में भेजे और मैं सिर्फ़ एक दिन का रोज़ा रख लूँ, क्योंकि इसका अजर इतना कसीर है। और हमने एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 रखे हैं। और अल्लाह से दुआ गो भी है, अल्लाह इन रोज़ों को और रातों के क़याम को अपनी बारगाह इलाही के अंदर कबूल फरमा ले। वअल्लज़ी इस्तक़ामू अला तरीक़ति लअस्क़ैनाकुम माअन ग़दक़ा, और जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार कर ली, ऐसे तरीके पे डटे रहे, ऐसे रास्ते पे डटे रहे जो रास्ता हक का रास्ता था। लअस्क़ैनाकुम माअन ग़दक़ा, अल्लाह फरमाते मैं ऐसे बंदों को गहराई से निकाल के भी पानी पिला दूँ। आप देखें, बोर जितना गहरा होगा पानी उतना साफ़ और शफाफ होगा, उतना मीठा, उतना ठंडा, और फिर बदले में जो नहरें अता की जाएंगी वो मेरी और आपकी सोच से कहीं ऊपर। लेकिन जो काम हमने करना है वो काम सिर्फ ये है कि आमाल के अंदर दवाम को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, बस और कुछ नहीं करना। शेख सालेह बिन अल उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी समझ लें तब बदल दी गई जब उसका ताल्लुक़ हर मौसम के अंदर, हर दिन के अंदर अपने अल्लाह के साथ एक जैसा हो। उसमें कुछ कमी कोताही तो आ जाती है, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक़ वैसा ही होता है उस बंदे का। अल्लाह से इखलास की दुआ मांगा करें, अल्लाह हमें इखलास की नेमत से माला माल करे, फिर इस्तिकामत भी आ जाएगी, दवाम भी आ जाएगा, हमेशकी भी आ जाएगी। एक वो हदीस जो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सहीह बुखारी की रिवायत का नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, अमलों का दारो मदार नीयतों पे। और एक वो हदीस इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, अमलों का दारो मदार ख़ात्मे पे, हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा कैसे होता है वहीं पे बात मुकम्मल हो जाएगी। जिसके बारे में इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इखलास के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। अगर ये 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, अल्लाह की कसम छोटे से छोटा अमल भी पहाड़ जितना बना दिया जाएगा। अगर इखलास से आरी नज़र आए तो तिहामा पहाड़ जितनी नेकियां भी अल्लाह की कसम रायगा कर दी जाएगी, ज़ाया कर दी जाएगी। इखलास की तारीफ़ के अंदर 2 चीज़ें, एक चीज़ क्या कि आपके अमल कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो अल्लाह के अलावा कोई जानता ना हो, आपका रास्ता सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। अदावरे और आप मेरा नाम है आमाल ना देख, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। और आपका हर अमल अपने अल्लाह के लिए होना चाहिए, लोग दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए।
और जब आपका हर अमल अपने अल्लाह के लिए होगा, और कुछ अमल ऐसे होंगे जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए थे, दाएं से खर्च करते थे, बाएं को नहीं पता था, अल्लाह की कसम वो छोटा सा अमल हत्ता के मस्जिद से तिनका उठा के बाहर फेंका हुआ भी आपकी जन्नत में जाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। जिसके बारे में इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आपके पास दो किस्म की दौलतें होनी चाहिए आमाल के अंदर दवाम के लिए, हमेशगी के लिए। अच्छा मैनू इन्ना दसो, माशाल्लाह साहब तजारत होंगे, कुछ लोग जॉब होल्डर होंगे, हम एक दिन दुकान खोलें, एक दिन बंद कर दें, महीना खोलें, फिर 2 दिन बंद कर दें, फिर तीसरे दिन खोल लें, फिर बंद कर दें, फ़र्क पड़ेगा? क्यों? आपको पता है वो ग्राहक कहीं और चले जाएंगे। और अगर आपने वो नाता और ताल्लुक़ कमज़ोर कर लिया, जो ताल्लुक़ अल्लाह ने आपके लिए रखा था, जो जगह अल्लाह ने आपके लिए रखी थी, अगर आपका ताल्लुक़ कमज़ोर हुआ तो जगह अल्लाह ने वो किसी और के नाम कर दी, उसके बाद तौफीक ना हुई तो कहाँ जाएंगे? दुनिया के लिए 1 मिनट भी लेट नहीं होते दुकानदारी से। मुलाजमत से पूछे, आधा घंटा पहले दफ्तर में पहुंच जाता है। लेकिन नमाज के वक्त हमारी क्या होता है, अभी तो 10 मिनट पड़े हैं, 15 मिनट पड़े हैं, पहुंच जाएंगे, अम्मा जान रोला क्यों डाल रही हैं, शोर क्यों मचा रही हैं, जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जुमले। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया के अंदर इंसान अपने बदन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जिस्म को मजबूत बनाने के लिए सबसे बेहतरीन ग़ज़ा का इस्तेमाल करता है। ब्रायलर भी पिया होवे, कट्टा भी पिया होवे, तो बकरा भी पिया होवे, तो आप किनू पसंद करांगे? सिर्फ पसंद नहीं करांगे तो आप सिर्फ प्लेट 'च नहीं पाना, बल्कि पूरी डिश चुक के सामने रख लैनी कि हो सकता बाद लभे ना। सबसे बेहतरीन ग़ज़ा महंगा है, कॉस्टली है, और फरमाया अगर सबसे बेहतरीन ग़ज़ा रूह की है तो वो ईमान है। और बीमारियों को दूर करने के लिए, अगर शुगर का पेशेंट है तो इंसुलिन लगाता है, पता है, वरना सेहत कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर दर्द है डेस्परीन से शुरू होता है, पोनोस्टान एक्स्ट्रा, फिर पैनाडॉल, फिर पेन किलर पे चला जाता है, अच्छी सी अच्छी मेडिसिन अपनी बीमारी को दूर करने के लिए। तो फरमाया इंसान की रूहानी बीमारी को दूर करने के लिए अल्लाह ने कुरान उतारा है, और कुरान पढ़ता है ईमान मजबूत होता है, इसका जिस्म भी बेहतर कर दिया जाता है, इसकी रूह भी बेहतर कर दी जाती है। तो ये दोनों ताल्लुक आपके मजबूत होने चाहिए। अगर किसी एक में भी कमी आई तो अल्लाह की कसम अमर रायगा चले जाएंगे। जिसके बारे में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, लोगों ने एतराज़ किया कि आप मजलिस में नहीं बैठते, उठ के चले जाते हैं। रमज़ान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान को बड़ा बेहतर इस्तेमाल किया है। रमज़ान में न चुगली करते हैं, न गीबत करते हैं, न बहतानबाजी, ना झूठ, ना इज्जत उछालते हैं, ना इल्ज़ाम, सभी चीज़ों से बाज आते हैं। रमज़ान जाता है फिर वही सूरत हाल। रमज़ान के अंदर भी अगर हमने अपनी ज़बान को दुरुस्त इस्तेमाल कर लिया तो अल्लाह के रसूल की हदीस थी जो मुझे 2 चीज़ों की गवाही दे दे, दोनों 2 जबड़ों के दरमियान ज़बान और शर्मगाह, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़बान नबूवत से उसे जन्नत की बशारा देता। रमज़ान में दोनों चीज़ों पे काबू था, शहावत में भी। अगर इसी से बात निकली है तो मैं बात करना लाज़िम समझता हूँ। शेख सालेह बिन अल उसैमीन रहमहुल्लाह का दूसरा कौल, कहा रमज़ान और कुरान इंसान के दिल की गंदगी को दूर करने के लिए आता है। शहावत भी ख़त्म, शुबहात भी ख़त्म। शक जैसे साबन और पानी कपड़े से मैल कुचैल को दूर करते हैं, ये रमज़ान जो गुज़रा है और कुरान ये भी इंसान के नामा अमाल में गुनाहों को दूर करते हैं। सैयदना अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नबूवत से जुमले क्या निकलते, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियामी दहरी। सही मुस्लिम की रवायत है, जिसने रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख लिए, गोया उसने साल भर के रोज़े रख लिए। अभी 6 रोज़े हमने मज़ीद रखने हैं, इंशाअल्लाह रखेंगे इंशाअल्लाह। मिसाल देता हूँ कि साल भर के रोज़े कैसे हैं। 30 रोज़े, हर नेकी कितने गुना बढ़ाई जाती है, बिअशरी अम्सालिहा, कितने गुना। और 30 को 10 से ज़रब दें 300, 300, और 6-7 मज़ीद मिलाएं, शवाल के रोज़े कितने हो गए 36, और 36 को 10 से ज़रब दें 360,
अगर इस्लामी चाँद के एतबार से देखें तो 365 355 या 56 दिन होते हैं। गोया जिसने 6 ये 7 मिला लिए 36 रोज़े मुकम्मल हो गए, ऐसे ही है जैसे उसने साल भर के रोज़े रख लिए। इससे बड़ा बोनस कौन दे सकता है। और फिर इसके अलावा भी रोज़े, अय्याम 20 के रोज़े रखें। अल्लाह के रसूल की हदीस है, आप चाँद की 13 की 14 की 15 का 3 रोज़ा रखते थे, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल इन दिनों का रोज़ा क्यों रखते हैं? सही मुस्लिम की रवायत, यौम वुलिदतु व यौम बुइस्तु व यौम अलैया, जिस दिन विलादत बसादत हुई, जिस दिन अम्बिया की सफ़ में शामिल किया गया, वही के सिलसिले का आगाज़ हुआ, वो दिन सोमवार का था। और अल्लाह के रसूल फरमाते 2 दिन में नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किया जाता है, सोमवार को भी जुमेरात को भी। तो रसूल आमाल इल्लाह, और जब नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किया जाए तो अल्लाह के रसूल की ये ख्वाहिश होती थी, मैं रोज़े से हूँ। जब इंसान रोज़े से होता है तो मसीयत के कामों से बचा लिया जाता है। और फिर इसके अलावा यौम अशूरा का रोज़ा भी है, याम ज़िलहिज्जा के रोज़े भी हैं, 10 किस्म के नफली रोज़े हैं। वक़्त नहीं तो वरना 10 नफली रोज़ों की तफसील यहाँ पे रख देता कि जो रमज़ान के अलावा अल्लाह ताला ने मुसलमान की ज़िंदगी में रखे हैं। और यौम अराफ़ा का रोज़ा सियाम यौम अराफ़ा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल्लती बादहु वस्सनतल्लती क़ब्लहु, 2 सालों के गुनाह मुआफ़, एक गुज़र चुका साल और एक आने वाला साल। और अय्याम ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन, 10वें दिन कुर्बानी करते हैं, और पहले 9 दिन, इन दिनों जैसे पूरी कायनात के अंदर दिन नहीं है। हत्ता के रमज़ान के दिन भी अय्याम ज़िलहिज्जा के दिनों का मुकाबला नहीं करते। लेकिन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर दिनों को देखा जाए तो अय्याम ज़िलहिज्जा के दिन, और अगर रातों को देखा जाए तो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ आते हैं। तो मवाजना हमने करना है अपना कि हम कहाँ पे खड़े हैं। और शेख सालेह बिन अल उसैमीन रहमहुल्लाह की जो बात कर रहा था कि रोज़ा आपको सब्र करना भी सिखाता है, इस्तिकामत के साथ डटे रहना भी सिखाता है। ये तजर्बा आपने कर लिया, कोई देखने वाला नहीं होता था। मशरूबात कितने बड़े होते थे, खाने कितने बड़े होते थे, घर में कोई देखने वाला नहीं, लेकिन हलाल चीज़ को भी ज़बान तक नहीं लेके जाते, हत्ता कि उनको देखना भी पसंद नहीं फरमाते। एक हराम से बचना है और एक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हलाल से भी बच जाना। इंसान का ये अमल उसके अल्लाह को कितना बाता होगा, कितना पसंद आता होगा। और इसी तरह हाफिज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो रमज़ान में सफ़र में थे, बीमार थे, फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उख़र, दूसरे दिनों के अंदर उसकी कज़ाई दी जाए। और फरमाते सबसे बेहतरीन रोज़ों की कज़ाई देने के लिए शव्वाल का महीना है, क्योंकि इंसान की तरतीब और रूटीन बनी होती है। ये उसी रूटीन और तरतीब को बरकरार रखते हुए शव्वाल के 6 रोज़े भी रख लें, और जो रोज़े रहते हैं उनकी कज़ाई भी दे लें। और शव्वाल के 6 रोज़े रखने का है, आप एक रखा 3 छोड़ दिए, फिर एक रखा 3 छोड़ दिए, एक रखा 2 छोड़ दिए, एक रखा 1 छोड़ दिया। आप पूरे महीने में जब दिल चाहे शव्वाल के 6 रोज़े रख सकते हैं। उसमें कोई कायद नहीं है कि ख़ास तौर पे आपने इस दिन का रोज़ा रखना है। और इसी तरह इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वलैसा शानु फिल अमली इन्नमा शानु फिल हिफ्ज़िल अमली, फरमाया आपने अपने अमलों को तो कर लिया, अमल तो मजबूत कर लिए, मगर उन अमलों को बचाना है जो काम उन अमलों को फासिद करार देते हैं, ख़राब कर देते हैं। बुराई के कामों से अगर रमज़ान में बचे थे तो अब भी बचना है, और अगर अब भी बुराई के कामों से बचा लिए गए तो समझ लें हमारा इख्तिताम भी इंशाअल्लाह अच्छा होगा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नह, इख्तिताम ऐसा होगा कि ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा जारी होगा, और फिर आगाज़ वहाँ से ऐसा होगा, अल्लाह पूछेंगे बता बंदे, जो तू चाहेगा तुझे वही अदा कर दिया जाएगा। और फिर इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, या मन वफ़्फ़ा रमज़ान अला अहसानी हाली ला ततग़य्यर बअदहु फ़ी शव्वाल, आपने रमज़ान बेहतरीन सूरत हाल में गुजारा, लेकिन ये तब्दीली रमज़ान गुजरने के बाद शव्वाल में भी नहीं आनी चाहिए। शव्वाल में भी आपकी वही अमलों के अंदर रूटीन होनी चाहिए जो रमज़ान के अंदर आपकी बाकायदगी और रूटीन मौजूद थी। असल चीज़ क्या है, मैं मिसाल देता हूँ दुनिया की। आपके पास जो काम करने वाले लोग आते हैं,
आपने उनको टाइम दिया हुआ है 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, अपना काम मुकम्मल करें, काम मुकम्मल करने के बाद चले जाएं। और अगर उसके अलावा वो अगर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो हम उन्हें पे भी करते हैं, मिलों के अंदर भी उन्हें पे किया जाता है घंटों के एतबार से। मेरे अल्लाह का ये तकाजा नहीं है कि वो घंटों के एतबार से पे नहीं करता, वो नीयतों के एतबार से पे करता है। वो अमलों को गिनता नहीं, तोलता है। फ़मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक ज़र्रे जितना अमल जिसे माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता, अगर वो भी इखलास के साथ था तो कल नजात के लिए काफ़ी हो जाएगा। और अगर उसमें वो गड़बड़ करें, 9 बजे की बजाय 10 बजे आए और 5 बजे जाने की बजाय रोज़ बहाना गढ़े, हत्ता कि उसका बहाना भी ओरिजिनल हो, वाकया ही उसकी मजबूरी हो। क्यों इकराम साहब हम कितना बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। उन्होंने कहा कि भाई इस बंदे का इंतजाम कर लिया, हुण तुसीं अपनी राह लो, जाते रहो जिथे तुहाडा दिल करदा, तुहानूं बेहतर लगदा तुसीं उहदे को जाके मुलाजमत कर लो। रब के कवानीन की कितनी नाफरमानी करते हैं, कभी कायदे और कवानीन को नहीं देखा और कभी वक़्त पे नहीं आए, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी किस्म की हमारे रिज़्क़ में तंगी नहीं की, कभी तंगी नहीं की। और जब उसने कमियों कोताहियों को दरगुजर किया है तो हमें भी चाहिए, अगर मासीयत हो जाती है, कमी और कोताही हो जाती है, तो फिर उसके सामने आके तौबा ताइब हो जाएं, जैसे रमज़ान में रातों को होते रहे हैं। एक अरबी का शायर कहता है काल सातूबु गदन नामा वलम यस्तैकस, हर आदमी से पूछा जाए तौबा ताइब हो जाओ, जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है, आ जाए अल्लाह के दर पे आके ज़िंदगी सर्फ कर दे, तो हर बंदा कहेगा काला सातूबु गदन, इंशाअल्लाह मैं कल तौबा कर लूँगा। और जैसे आपने 29वें पारे में बाग वालों का वाक़या भी पढ़ा है, क्या कहा था, सारे का सारा बाग जाके काट देंगे, वालद तो हमारा कमला था, सारे का सारा आधा सदका कर देता था, आधा जमा कर लेता था, 3 हिस्से करता था, एक बाग पे खर्च होने वाला, एक अपनी ज़रूरत का और एक सदका कर देता था। और बच्चों ने कहा कि बाप तो नाक़िसुल अक़ल था, हम ना गरीबों को देंगे ना अल्लाह को देंगे, या बाग का खर्चा रखेंगे या ख़ुद पे इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता जो उनके साथ हुआ। सुबह गए हैं तो क्या हुआ, खेती कटी हुई थी, जली हुई थी। वला यस्तस्नु फ़ताफ़ अलैहि, फिर चक्कर लगाया अल्लाह के कानून ने उधर, तो अल्लाह के कानून जब चक्कर लगाते हैं तो अल्लाह की कसम सफ़ा हस्तियाँ बदल देता है। तो लिहाजा आपका हर अमल अपने अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए और आप भी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और फिर जब आप उसे बर्खास्त कर देते हैं साला काला सातूबु गदन, फिर हुआ क्या, नामा वलम यस्तैकस, वो सोया, उसने सुबह तौबा करनी थी, सोने के बाद उसकी आँख ही नहीं खुली, वो सोए का सोया रह गया। और फिर उसकी आँख जब खुली तो मंजर क्या देखता है, रोज़े महशर का मैदान बरपा है या कब्र की सख्ती है और जहन्नम की खिड़कियों को खोला जा रहा है। फिर वहाँ कहेगा अमहिलहुम रुवैदा, अल्लाह वक़्त दे दे, अल्लाह फरमाएंगे अब नहीं, अब ख़त्म, मिनत तुराब अलत तुराब इलत तुराब सुम्मा हिसाब। मट्टी का इंसान मट्टी पे ज़िंदगी बसर करता है, मट्टी में चला जाएगा, फिर इसका हिसाब शुरू होगा। अगर अमल अच्छे किए थे जज़ा में जन्नत दे दी जाएगी, अगर अमल बुरे किए थे तो फिर जज़ा में बदले में सज़ा दे दी जाएगी और वो जहन्नम का ईंधन होगा। तो लिहाजा अपना ताल्लुक़ अपने अल्लाह के साथ मजबूत करें, हर उस अमल से बचने की कोशिश करें जो अमल आपके अमलों को ज़ाया कर दे, हर वो अमल जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। क्योंकि हम जिस चीज़ का किसी को हुक्म दें और वो हमारे हुक्म की तामील ना करें, हमें कितना बुरा लगता है। आप अपने बेटे को, सगे बेटे को कहें बेटा पानी पिला दे, 1 मरतबा कहें, 2 मरतबा कहें, 3री मरतबा कहें, फिर आपकी ज़बान से जो जुमला निकलता है ना, वो होता तो बद्दुआ कलिमा है, लेकिन दिल से नहीं निकलता, बतौरे सरजनश और डांट डपट के होता है। और वालदैन को जब औलाद तंग करती है तो हत्ता कि वो ऐसे जुमले भी कह देते हैं, लेकिन दिल से नहीं कहते। अगर दिल से कह दें तो सफ़ा हस्ती मिटा दी जाए। अल्लाह ताला भी अपने बंदों को कभी भी उस आँख से नहीं देखता। अगर उस आँख से देख ले कि ये बंदा बास नहीं आने वाला, तो वो कायनात के अंदर ही उसे इबरत बना दे। लेकिन वो लोगों के सामने उसके कितने ऐबों पे पर्दा डाले हुए है, और कल क़यामत के दिन भी उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा, अगर इसने अपने ऐबों की वजह से अपने अल्लाह के साथ रबत मजबूत करके उससे मुआफ़ी मांग ली। और मुआफ़ करने पे कादर है।
नमाज़ों का तसलसल टूटने ना पाए ए मुस्लिम, नमाज़ों का तसलसल टूटने ना पाए ए मुस्लिम। हम रमज़ान से निकले हैं, इस्लाम से नहीं। रमज़ान तो गुज़र चुका, इस्लाम अभी भी बाकी है। इस्लाम का तकाज़ा पहले भी था, नमाज पहले भी था, कुरान पहले भी था, सदका खैरात वो अब भी है ज़िंदगी में। और आप भी, हमने इंशाअल्लाह जितने भी इसके कायदे और कुलिये हैं, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह हमें सही मानों के अंदर रमज़ान के बाद भी वो अमल करने की तौफीक दे जो अमल हमारी निजात का सबब बन जाए। अल्लाह हमें हर ऐसे बातिल अमल से बचा ले जो तेरी मासियत और तेरी नाराज़गी का सबब बन जाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। सही मुस्लिम की रिवायत का नंबर 2564 है। इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल व सूरत को नहीं देखता। ये कितना हसीन है। अगर शक्ल व सूरत की बात आती तो अबू लहब से हसीन कोई नहीं था जिसका नाम शोला। लोगों की बात हो रही है और अल्लाह तुम्हारे मालों को भी नहीं देखते। व अमवालिकुम, अगर मालों की बात आए तो कारून से बढ़ के किसी के ख़जाने नहीं थे। वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, लेकिन अगर अल्लाह अपने बंदों की किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो वो इंसान का दिल है। और दूसरी चीज़ व अमालिकुम, अगर अल्लाह अपने बंदों से देखते हैं तो उनके आज़ा से होने वाले वो अमल है जो अमल अपने अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। मानते हैं अल्लाह हम तुझसे दूर हो चुके हैं, अल्लाह हम राह हदायत से दूर हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की दो उंगलियों में इंसान का दिल है। कैफ़ यशा, जैसे वो चाहता है अपने बंदों के दिलों को फेर देता है। और हमेशा ही अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारे दिलों को वो दीन की तरफ फेर दे, वो कुरान की तरफ फेर दे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े की तरफ फेर दे। और सैयदना नअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहीह बुखारी की रिवायत नकल करते हैं, रिवायत का नंबर 52, अला व इन्न फिल जसदि मुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला व हियल क़ल्ब। ख़बरदार, इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह ने एक दिल रखा है, ये लोथड़ा अगर ये दुरुस्त हो जाए तो इंसान के सभी अमल दुरुस्त हो जाते हैं। और अगर ये ख़राब हो गया, इसमें बिगाड़ आ गया, ये इतना गलीज़ एलिमेंट है, इतना गंदा हिस्सा है इंसान के जिस्म का कि इंसान के सारे अमल भी तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा बेहतर सोचें, हमेशा अच्छा सोचें। हत्ता कि अच्छा सोचने की वजह से अजर मिल जाता है, बुरा सोचने की वजह से गुनाह नहीं मिलता जब तक इंसान वो अमल कर नहीं लेता। ये भी अल्लाह का बंदों पे एहसान है। लिहाजा एक ऐलान भी है, तीसरी सालाना शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जामिया मस्जिद तौहीद अहले हदीस 8 मई बरोज़ इतवार बाद नमाज मग़रिब, यानी कि ये जो इतवार है इसी इतवार को है। और उसमें हज़रत मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद हम्माद लखवी हफ़िज़हुल्लाह ताला, फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद सैयद सब्तान शाह नकवी हफ़िज़हुल्लाह ताला, और इसी तरह हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान शेखुपुरी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, और इसी तरह हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, ये 4 जय्यद उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं। तो तमाम अहबाब को इस पे आने की दावत है। कोई एक बात भी समझ आ गई, कोई एक बात बताऊं उसका अजर क्या है, इस बात से बात है, वरना बात मुकम्मल हो चुकी थी।
अल्लाह के रसूल की हदीस है, फ़ाहु बिमंज़िलतिल मुजाहिदी फ़ी सबीलिल्लाह, गोया वो इंसान ऐसे है जैसे अल्लाह का एक मुजाहिद अपनी जान अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ कर देता है, शहीद कर दिया जाता है। और खैरुल्लाका मिन हुमुरिन नाअम, उसके लिए ये सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा कीमती है। तो लिहाजा ये दीनी महाफिल, ये दीनी प्रोग्राम, ये दीनी मजालिस, इन पे जाया करें। ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा दीन तो नहीं पड़ा होता, इन्हीं से सीखने को मिलता है। हो सकता है कि एक बात दिल में आ जाए और उसकी वजह से ज़िंदगी बदल जाए। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँ, अल्लाह ये जो रमज़ान गुजर चुका है, अल्लाह इस रमज़ान को कबूल कर ले, अल्लाह रातों का क़याम भी कबूल कर ले, अल्लाह ज़िंदगी के अंदर जो रूटीन रमज़ान में थी अल्लाह अब भी बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ज़िंदगी से तो ईमान वाली इतनी दे दे, अल्लाह जितने भी ज़िंदगी में रमज़ान आए अल्लाह सही मानों के अंदर इस मेहमान नवाजी करने की तौफीक अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रड पे नहीं, रड पे।